नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। गरीबों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है ताकि तस्वीर बदल सके, लेकिन कुशीनगर के एक इलाके में 40 से ज्यादा परिवारों को किसी तरह की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। लिहाजा गांव के लोगों का कहना है कि करें तो क्या करें। यूपी सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। खासकर पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए योगी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हुई हैं, लेकिन जिलों में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों की अनदेखी कहें या फिर लापरवाही, योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रदेशवासियों को नहीं मिल रहा है। कुशीनगर से आई इस रिपोर्ट को देखिए। सवाल है कि क्या कुशीनगर के अधिकारी जात पात देखकर विकास कार्यों को धरातल पर उतारते हैं, वो भी तब जब राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ सभी वर्गों के विकास को लेकर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। तस्वीरें कुशीनगर के पचरौना ब्लॉक के लक्ष्मीपुर गांव के मुसहर टोली की है, जहां समाज के 35 परिवार रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 35 में से ज्यादा परिवारों को सरकार ज्यादातर योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। का नाम है तुहार? घुरली ना हो मुसर आई। आई शौचालय के का स्थिति बा? हमनी के नइखे शौचालय। आई तो है ही रहेला शौचालय जो दिखाई देता। नइखे हमनी के। कहाँ जाला था शौच खती? लक्ष्मीपुर। अच्छा। एचएनएन की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि 10 वर्ष पहले जो स्थिति पचरौना ब्लॉक के लक्ष्मीपुर गांव के मुसहर टोली की थी, आज 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्थिति वैसी ही है। जबकि राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जो तेजी से विकास कार्यों का काम कर रही है। गाँव के लोग बताते हैं कि ना तो पेंशन योजना का लाभ मिलता है और न ही उज्ज्वला योजना का और न ही प्रधानमंत्री आवास योजना का। सरकार के तरफ से तमाम योजना चलता, ओकर लाभ मिलेला तोहनी के? ना हमने कोनो लाभ नहीं है सरकार का योजना में, चाहे कोनो थी में कोई दिक्कत नहीं थी। हमने के केंद्र में झगड़ा कर देबूंगा दिल्ली यानी हम ओजन देती बानी। पेंशन मिलेला? ना महाराज, कहाँ पेंशन मिलत हटे। मनरेगा में मजदूरी मिलेला काम? ये को पैसा ना मिलल हवे। कार कैले बन नहीं मिलल पैसा तनी बेरा ले। स्थिति देखिए कि आवास, पेंशन, मनरेगा के तहत रोजगार, स्वच्छ जल, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव के लोग बताते हैं कि कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा तो मिला, लेकिन घर नहीं बन पाया। शौचालय का पैसा भी कौन डकार गया, कहना मुश्किल है। आधुनिक भारत में लोगों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। इस मुसहर गांव में अधिकारी जाते नहीं हैं, लिहाजा किसी भी काम के लिए लोगों को शहर जाना पड़ता है। पेंशन मिलेला? ना साल भर हो गल कागज पत्र दिला नहीं मिलल। कहते जाई ना आई ना हार जाई ना नहीं आई आवे ना तो कोई ना तो कहते मिली मिलते आज ना मिलल। आवास मिलल बा का मिलल बा, टेन में बनत बाटे, ऊपर 6 ईंटा लगल देखे, एको ईंटा नहीं खेला ऊपर। पैसा के निकालेला? पैसा हमारी दिखाड़ी ले के बनवाओ? सुलंधर प्रधान जाकर देखी ना दुआरिया पर बुझा तो बीमा टूट कर गिर जाई चुआ तमकनिया। गांव की ही शुक्रवारी मुसहर बताती है कि 1 साल में पहले मनरेगा में 14 दिन काम किए, लेकिन आज तक भुगतान नहीं मिला। पेंशन का लाभ भी नहीं मिला। 60 साल से ऊपर हो गए, पेंशन नहीं मिलती। खेत में मजदूरी करते हैं और राशन मिलता है, लेकिन वो भी काफी नहीं है। किसी तरह परिवार पाल रहे हैं। ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, ये मेरे संज्ञान में है और कल ही संज्ञान में आया है, शायद आपके थ्रू ही आया है, तो इसको संज्ञान में लिया गया। और चूँकि आज मैं इस पचरौना विकास खंड में अपना योगदान दिया हूँ, तो मेरी पहली प्राथमिकता यहाँ तक कि जो है अपने पूरे जिला प्रशासन की ही पहली प्राथमिकता है कि हम लोग मुसहरों को सभी प्रकार की योजनाओं से संतृप्त कर दें। तो हम लोग इसको जो है हम लोग की पहली प्राथमिकता है और हम लोग इस पर
उसी हिसाब से काम भी करेंगे ताकि जो है इसको 100% सभी योजनाओं से मुसहर बस्ती को संतृप्त किया जा सके। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो है इस पर हम लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे और इस पर प्रगति भी आपको। ये वही गांव है जहां 15 साल पहले शंकर मुसहर की भूख के कारण मौत हो गई और देश को इसने झकझोर कर रख दिया था। तब सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे थे और सरकार पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो फिर इस गांव की तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही हैं? हैरानी की बात यह है कि जब इस मामले को लेकर पीडीओ साहब से सवाल किया गया तो साहब ने कहा कि आपसे ही जानकारी मिली है, कुछ करते हैं। एक तरफ सरकार मुसहरों के उत्थान की बात करती है, दूसरी तरफ जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। लक्ष्मीपुर की ये तस्वीरें बताती हैं कि विकास के दावों और हकीकत के बीच की दूरी अब उतनी कितनी है। सरकारी योजनाएं बनती हैं ताकि गरीबों का भला हो सके, लेकिन पटरौना के बीटीओ रवि रंजन जैसे गैर जिम्मेदार अधिकारी की वजह से सरकार की नीतियां आज भी सवालों के घेरे में है। कुशीनगर से शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। और संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, किस तरह की तस्वीरें ये नजर भी आने लगी हैं शहर में, गांव में? क्या माना जाए, क्या योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को? जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे आपसे कि ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि मुसहरों को लेकर यूपी के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, इनकी राजनीति कुशीनगर से स्टार्ट हुई थी और ये मुसहरों के लिए जी जान लड़के जो है परिश्रम करते थे और उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए प्रयास करते थे। लेकिन जब से मुख्यमंत्री हैं, ये हमेशा बैठक भी करते हैं और इस बैठक में दावा करते हैं कि सभी मुसहरों को सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचनी चाहिए, लेकिन इनके अधिकारी इस तरीके से लापरवाह है कि वे जो है उन योजनाओं पे पलीता लगाने का काम करते हैं और यहाँ तक कि गाँव में नहीं जाते हैं। जब हम लोगों ने गाँव में गया, गाँव में मुसहर बस्ती को हम लोगों ने देखा तो वो रोड से खड़े हुए, क्योंकि स्थिति इस तरीके की थी कि उसी तरीके की जो 10 साल पहले स्थिति थी आज भी वह स्थिति देखने को मिल रही है। आज भी मुसहर पेंशन के लिए परेशान है, आवास के लिए परेशान है, शौचालय के लिए परेशान है और मनरेगा में जो काम होता है, जो कहते हैं ना कि जॉब कार्ड होना चाहिए, मजदूरी मिलेगी, ऐसी सब चीज से ये वंचित है। यहाँ तक कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। जो इंडिया का जो हैंड मार्कर है वह जो ऐसे धूल फांस रहा है, जो शौचालय बने हैं वह जो है पूरे टूट चुके हैं। ऐसे में शौच करने के लिए जो मुसहर महिलाएं हैं वो बाहर जाने को मजबूर है। तो ये दावा तो करते हैं लोग, पेपर में मुख्यमंत्री जी को दिखा देते हैं कि आप देख लीजिए हम लोग विकास कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि ये आज भी उसी तरीके से पीछे है जो 20 साल पहले थे। जी तो शैलेंद्र, क्या ये अधिकारियों की वजह से इस तरह की सिचुएशन हो रही है गांव में, जो गांव के लोगों को योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं? ऐसे में गांववासी क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह के आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर? जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे, इसमें सरकार तो व्यवस्था कर रही है, लेकिन इनके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इनकी लापरवाही है। ये कोरम पूर्ति करते हैं, केवल पेपर में खाना पूर्ति करके और शासन को दिखा देते हैं कि हमने इस तरीके का काम, इतना ये काम कर दिया। जैसे सरकार की तमाम योजना है, जैसे सुमंगला योजना हो गया, आपका जो पेंशन योजना हो गया, आवास योजना हो गया, यहाँ तक कि गाँव में मनरेगा के तहत मजदूरी देने का काम हो गया, यहाँ तक कि मुसहर परिवारों के लिए राशन की व्यवस्था, तमाम तरह की योजनाएं हैं, सब चीज होती है। ये सब केवल पेपर में दिखा देते हैं कि हाँ मुसहर परिवारों को ये व्यवस्था दी जाती है। देखिए 32 मुसहर परिवार का घर है उस बस्ती में, लेकिन इन सभी सुविधाओं से वो वंचित है। आज भी वो जो परेशान है कि हम लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसे में योगी जी भी आकर भी उन लोगों का जो है लाभ नहीं दिलवा पा रहे। जी ऐसे में शैलेंद्र, क्या माना जाए कि आखिर क्यों इन लोगों को ये लाभ नहीं मिल रहा है? और ऐसे में ये लोग, क्योंकि इनको योजनाएं तो मिलनी चाहिए थी, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो बेगतिमान भी है और जिसका पूरी तरह से लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है? शैलेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी, अधिकारियों की लापरवाही है। ये अधिकारी जाते नहीं है। अगर जाता ग्राम सचिव उस गांव में जाता और मुसहरों की स्थिति को जानता और किसको क्या
कमी है वो समझ के अगर वह लाभ दिलवाने का काम करता तो हो सकता था कि जो अनपढ़ मुसहर समाज के लोग हैं उन्हें कुछ विकास दिखाई देता है, लेकिन ये सब चाहते नहीं है, केवल कोरम पूरी करते हैं और वो पहुंच नहीं पाते, और इसीलिए यही कारण है इन योजनाओं का लाभ मुसहर परिवारों को नहीं मिल पाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से ठीक 10 साल पूर्व एक मुसहर शंकर थे जिनकी भूख से मौत हो गई थी, और जब गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ थे तो जब सुने तो गांव में पहुंचे और सभी अधिकारियों को और यहाँ तक कि सरकार से उन्होंने सवाल खड़ा किया है। दूसरी बात ये कि जब ये मुख्यमंत्री हुए तो मुख्यमंत्री होने के बाद इनकी प्रथम वरीयता रहे मुसहरों को स्थान तय कर रहा है, लेकिन इनके अधिकारी इस तरीके से लापरवाह है, केवल कागज में अपना जो है फॉर्मेलिटी पूरा करते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि आज मुसहर समाज, मुसहर परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित है। जी, लेकिन क्या कोई अभी तक इनकी सूद लेने नहीं आया, चाहे तो कोई नेता हो या फिर अधिकारी हो? देखिए बात तो है, ये जितने पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं, ये तो बस जब कोई मंत्री आएगा या कोई विशेष सचिव आएंगे या कोई शासन से कोई जांच आ गया तो कुछ मुसहर गाँव को चयनित कर लिया जाता है और चयनित करके उन्हें कुछ व्यवस्था कर दी जाती है और उनको घुमा के दिखा दिया जाता है। लेकिन स्थिति ये है कि अगर यही अचानक इन लोग औचक निरीक्षण कर लें और निरीक्षण करने के बाद तो राज खुल जाएगा कि ये अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं। वास्तव में इन अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये मुसहर समाज बहुत ही पीछे है, और रही बात उत्थान के लिए तो योगी जी कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन ये अधिकारी गंभीर होकर जो है मुसहरों के उत्थान के लिए सोचते हैं। जी शैलेंद्र, क्या लग रहा है, क्या इन लोगों को योजनाओं का लाभ मिल भी सकेगा या फिर ऐसे ही ये लोग अपना जीवन यापन करने को मजबूर रहेंगे? सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात है जागरूकता। एक मुसहर समाज इस तरीके का है कि इनकी जिंदगी जैसी स्टार्ट हुई, कहा जाता है कि खेतों में जब जाते हैं और चूहे पकड़ के उनको मारते हैं, फिर अपने भोजन में शामिल करते हैं, क्योंकि शिक्षा नहीं है, अज्ञानता है, मजदूरी करते हैं, एक अलग तरीके की बस्ती बना दी जाती है, उस बस्ती में रहते हैं। सवाल ये है कि इन लोगों को लाभ तब मिलेगी कि जब इन लोगों को जागरूक किया जाएगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर, ढालीपुर क्षेत्र में यमुना नदी में अवैध खनन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश की उड़ रही धज्जियां, NBWL की अनुमति के बिना ही खनन पर है रोक। वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के 10 किलोमीटर में खनन पर है रोक। हाईकोर्ट ने इको सेंसिटिव जोन किया है घोषित, फिर भी खनन जारी है उत्तराखंड के ढालीपुर क्षेत्र में। आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के नजदीक यमुना नदी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए अवैध खनन हो रहा है। यमुना नदी का सीना छलनी किया जा रहा है। हाई कोर्ट के इस इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित करते हुए बिना NBWL यानी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की NOC के बिना ही खनन एक्टिविटी ना होने को लेकर आदेश दिया गया था। और दिनेश गुसाई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, माइनिंग एक्सपर्ट है। दिनेश जी, क्या माना जाए, हाईकोर्ट के आदेश भी थे, उनकी भी धज्जियां यहाँ पर उड़ती हुई दिखाई दे रही है, सरेआम खनन जो है वो भी चालू है। भाई साहब, इन्होंने क्या किया जी, 2015 में हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि बिना NBWL की परमिशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। हाईकोर्ट का साफ साफ ऑर्डर है जी। इसमें लिखा है एनी फ्रेश गारंट और रिन्यूअल ऑफ लीज एंड रिगार्डिंग टू दोज हु हैव ऑलरेडी बीन गारंटेड। उसके बाद में इसके ऊपर एक रिव्यू पिटीशन डाला और रिव्यू पिटीशन 12 जनवरी 2017 को डाला और रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गया जी। अगर इनको डीचैनलाइजेशन करना है या इनको डीचैनलाइजेशन करना है या कोई सामान खराब हो रहा है या कोई मकान बह रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको आप बेच नहीं सकते हैं। अगर आपको वास्तव में करना था तो पहले आप हाई कोर्ट पे जाते, हाई कोर्ट से परमिशन लाते कि साहब हम ऐसा करना जा रहे हैं कि यार लोगों को नुकसान हो रहा। हाई कोर्ट इनको 15-20 दिन की वो दे देता कि भाई इसको तुम कर लो। जब हाई कोर्ट ने ऑलरेडी 2015 में इनको मना कर दिया, 17 में रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी और सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिख दिया 2024 में 26/2/2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए। उसके बाद भी लगातार खनन की प्रक्रिया 10 किलोमीटर के अंदर जारी है।
इनके सरकार ने लिख के दिया 2015 में कि हम कोई भी बिना एनपीडब्ल्यू के आज के बाद कोई भी काम नहीं करेंगे। जितने क्रेशर लगे हैं वहाँ गाजीपुर, ढगरानी में, ये बौसान में, सारे के सारे वो क्रेशर 10 किलोमीटर के अंदर लगे हुए हैं। जो माइनिंग हो रही है वो 10 किलोमीटर के अंदर हो रही है। हरिद्वार में नेशनल पार्क के अंदर जो क्रेशर लगे हुए हैं वहाँ इलीगल लगे हुए हैं, वो नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर के अंदर आप लगा नहीं सकते। सरकार को बार बार लेटर लिखा जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, लेकिन कोई चून रेंगने को तैयार नहीं है। और अब मैं, अगर ये सरकार नहीं चाहती तो मैं इनके विरुद्ध माननीय हाई कोर्ट में कंडेम्प्ट पे जा रहा हूँ। कंडेम्प्ट, इनके खिलाफ कंडेम्प्ट पड़ेगा माननीय न्यायालय का। आपको आप डिचैनलाइजेशन के नाम से खनन माफियाओं को खनन करने के लिए दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं उनसे। किस जगह पे लिखा है कि डिचैनलाइजेशन के नाम से आज, और आप नियमावली बना देते हैं। एक्ट से बड़ी होती है नियमावली। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से बड़ी है नियमावली। ये अधिकारी और नेता ये जो मिलकर के पैसे के चक्कर में जो है ये जो है कभी नियमावली बना दे रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, और नियमावली जाकर के हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाती है और नियमावली खत्म हो जाती है। उतने बीच में खनन माफियों को 2-3 महीने का टाइम मिलता है और ये खूब दबा के पैसा कमाते हैं, इनको भी देते, खुद भी खा लेते। आप रिवर ट्रेनिंग के नाम से कैसे खनन कर सकते हैं, जबकि एनपीडब्ल्यूएल के बारे में साफ साफ लिख दिया कि बिना एनपीडब्ल्यूएल की आप डिचैनलाइजेशन करिए, आप रिवर ट्रेनिंग करिए, आप हाई कोर्ट में जाइए, परमिशन लाइए उनसे पहले कि भाई हमें इतने टाइम के लिए काम करना है, हमको करने दीजिए, माननीय न्यायालय देगा, आप कर लो जी। नियमावली बना देंगे, एक्ट से बड़ी नियमावली, हाई कोर्ट के ऑर्डर से बड़ी नियमावली है। ये इलीगल काम हो रहा है भाई साहब, और ये अगर ये नहीं चाहते, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि चेत जाए, नहीं तो तुरंत हाई कोर्ट में भी अवकाश चल रहा है, जो बेंच में अभी लगा दिया जाएगा कि साहब माननीय न्यायालय के। और दूसरी बात जी, अभी हाई कोर्ट ने कहा इस पुल के ऊपर से गाड़ियां नहीं निकलेंगी जी। अभी तो 19 तारीख की है, 14 तारीख की उसमें डेट लगी है। ये ट्रक कहाँ जा रहे हैं भर भर के उस पुल के ऊपर से? कोर्ट ने मना कर दिया कि स्कूल से ऊपर से ट्रक से नहीं निकलेंगे यहाँ। और अभी ट्रक कहाँ जा रहे हैं? ट्रक ये यमुना तो जा नहीं रहे, पोटा में तो जा नहीं रहे, पोटा सारे के सारे ट्रक जो है वहां से निकल के आ रहे हैं, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है। क्या फायदा है बार बार कोर्ट के आदेशों का? क्योंकि आज तक किसी अधिकारी पर्टिकुलर जिस खनन या लेगा साहब है या जो भी जिनके माध्यम से, और जो सेक्रेटरी है जिनको मालूम है हाई कोर्ट के ऑर्डर, क्योंकि सरकारी वकील सरकार के वहां खड़े रहते हैं, और आप बार बार इलीगल काम करा रहे हैं आप जी। या तो हमारी इस बात का जवाब दे दे कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को तुमने क्वेश्चन करा दिया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तुमने क्वेश्चन करा दिया है। अभी इससे बड़ा और खुलासा होने वाला है। ये जो निजी नाम भूमि के ऊपर ये कर रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, मैं करने वाला हूँ बहुत जल्दी। जी बिल्कुल दिनेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और संवाददाता योगेश आर्या का भी रुख कर लेते हैं, जो कि मौके पर मौजूद भी हैं। योगेश, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, आखिर किसकी शय पर ये पूरा काम हो भी रहा है? देखिए विशाल, रिवर ड्राइजिंग के मामले को लेकर के अगर देखा जाए तो इसे के ही आड़ में जो है ये पूरा जो है खेल जो है वो चल रहा है। और ऐसे में कहा जाए कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के आदेश पारित करते हैं, उन आदेशों की अवहेलना साफ तौर पर देखी जा सकती है। अगर आप मेरे पीछे कुछ तस्वीरें देखेंगे तो ये तस्वीरें बयां करेंगी कि आखिरकार किस तरीके से जो है जो आसन वाइल्डलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कि कहा जाता है कि इसको संरक्षण करना है। एनबीडब्ल्यूएल की जो रिपोर्ट से लगातार कहा जाता है कि राष्ट्रीय वन्य जीव यानी कि बाहर से आने वाले जितने भी जीव हैं उनको संरक्षित करने के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री कई बार इसको लेकर के कहते हैं कि हमें जो है वन्य जीवों को संरक्षित करना है। और ऐसे में इसके दायरे में जहां पर 10 किलोमीटर तक ये कहा जाए कि खनन नहीं किया जा सकता, वहां पर जो है लगातार जो है यमुना नदी का जो सीना है वो छन्न किया जा रहा है। इसके अलावा अगर दूसरे पहलू की बात की जाए तो दूसरा पहलू यू है कि जो आने वाले वक्त में बरसात होगी, तो ऐसे में इस यमुना नदी में बरसात के पानी से लबालब होगा, तो कहीं ना कहीं उससे पहले जो है इसमें जो माइनिंग का माल है यानी कि खनन करके जो है स्टॉक किया जा रहा है, जो कि स्टॉक नहीं किया जा सकता, क्योंकि एनबीडब्ल्यूएल की आपको परमिशन लानी होती है, उसी के तहत जो है पूरे काम को करना होता है। वो इनके पास जो नियम के तहत जो परमिशन होनी चाहिए वो परमिशन नहीं है, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि उसके बाद लगातार इन पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआई डली थी 66/2014, जिसमें जो है एक 2015 में ऑर्डर आया था, जिसमें कहा गया था कि इस पर जो है कोई भी नदी के अंदर खनन नहीं होगा बिना एनबीडब्ल्यूएल के, यानी कि इको सेंसिटिव जो है जोन इसको घोषित किया गया था। उसके बावजूद यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो ये दिखा रही हैं कि न्यायालय की जो अवहेलना है वो लगातार हो रही है। इसके साथ साथ अगर 2025 की बात की जाए, सॉरी
2024 की बात की जाए फरवरी में, तो उसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था इसी को लेकर कि जो वर्ल्ड वन्य जीव क्षेत्र है जहां पे एनबीडब्ल्यूएल की इसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, वहां पर भी जो है आप खनन नहीं कर सकते, करेशन नहीं लगा सकते, लेकिन इस तरह के खनन फिर भी हो रहे हैं। तो यानी कि रिवर ड्रेजिंग के मामले को लेकर के कहीं ना कहीं इसकी आड़ में जो है लगातार जो यमुना नदी का सीना है वो छन्नी किया जा रहा है। और ये सवाल सीधे तौर पर सरकार पर उठते हैं कि आखिरकार जब आपने 2015 में कहा था कि बिना एनबीडब्ल्यूएल के अनुमति के बिना यहाँ पर खनन नहीं होगा, उसके बाद भी 10 साल का वक्त बीत चुका है और तस्वीरें जो कि तो हैं लगातार खनन की तस्वीरें सामने आती जा रही हैं। जी, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए योगेश, क्या पुलिस प्रशासन भी इसको रोकने में नाकाम है? क्योंकि उनके सामने से ही धड़ल्ले से खनन अगर हो रहा है तो क्यों इस पर रोक नहीं लग पा रही है? देखिए विशाल, अगर पुलिस विभाग की अगर हम बात करें, पुलिस विभाग एक छोटा विभाग होता है इन चीजों को रोकने के लिए, क्योंकि इसके लिए अलग से खनन विभाग होता है, तमाम मॉनिटरिंग होती है, बड़े अधिकारी होते हैं, सब अधिकारियों के जानकारी में होता है कि आखिरकार किस क्षेत्र में किस तरह के खनन क्षेत्रों में किस तरह काम हो रहा है। हमने कई जगह पर देखा है जब खनन क्षेत्रों में इस तरह की रोक लगाने की बात आती है तो कई जगह पर बीएससी ड्रोन के माध्यम से लगातार जो है इसकी देख रेख की जाती है। लेकिन ये ऐसी नहीं है कि ये चीजें सरकार को पता नहीं है या अधिकारियों को पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो न्यायालय की जो नियमावली है, जो ये कहा जाए कि एक्ट है, उसमें चलते जो है जो आदेश पारित किया गया था उस पूरे आदेश पर जो है कहीं ना कहीं जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा। या कहा जाए कि 2015 में सरकार ने ही कहा था कि जो है इस पर जो है एनबीडब्ल्यूएल की पहले जो है अनुमति लाई जाएगी, उसके बाद करना होगा, लेकिन 10 साल का वक्त बीता है और उस दौरान जो है लगातार सीना छन्नी किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जानकारी सरकार को है, लेकिन देखना यह है कि आखिरकार जो इस पूरे मामले में अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले को करा रहे हैं, जिनके संरक्षण में ये हो रहा है, उन पर सरकार कब तक शिकंजा कसती है, कब तक उन पर कार्रवाई करती है? क्योंकि न्यायालय की अवहेलना हो रही है, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है, तो निश्चित तौर पर अधिकारियों की आड़ में ही हो रहा है, अधिकारियों की सह पर हो रहा है। तो अधिकारियों पर मुझे लगता है कि देश प्रदेश के मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और उन पर जो है ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए जो इस तरह के मामलों में संलिप्त है, उन पर कार्रवाई भी ठोस उठानी चाहिए। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार। बिल्कुल दिखा दो यार।